देखा, न रूप देखा, न पैसा देखा, केवल आपको देखा। और आपसे कह रहा हूं भैया, आज जितने यहाँ पर पिता बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, जिनको बेटी या बहन का विवाह करना है, मेरी बात नोट कर लेना, ठीक है। आज धन के बिना काम नहीं चलता, पैसा आवश्यक है, सब कुछ देखना चाहिए, धन भी देखना, मकान भी देखना, लेकिन सबसे पहले वो पुत्र देखना, वो बेटा देखना, वो वर देखना, वो लड़का देखना जिसके साथ तुम्हें अपनी बेटी का विवाह करना है। केवल आपने बड़े मकान को या धन को देखकर अपनी बेटी का विवाह वहां कर दिया, और पुत्र संस्कारी नहीं है। जो माँ बाप की नहीं मानता, तुम्हारी बेटी की क्या मानेगा? माँ बाप कोई पीटता है? केवल आपने बड़े मकान को देखकर, सुंदरता को देखकर, या केवल बड़ी नौकरी या ऊंचे पद को देखकर आपने बेटी का विवाह कर दिया। जिसके पास 40 कमरों का मकान है, कोई गारंटी नहीं है वहां पर आपकी बेटी सुख पाएगी या दुख पाएगी, कोई गारंटी नहीं महाराज। सबसे पहला जो आपका गुण है वो ये देखो, जिस लड़के के साथ आप बेटी का विवाह मकान के साथ नहीं कर रहे, आप बेटी का विवाह उसकी नौकरी के साथ नहीं कर रहे, आप बेटी का विवाह उस लड़के के साथ करने जा रहे हैं जो लड़का उसको जीवन भर अपने साथ रखेगा, जो उसके सुख में दुख में काम आएगा महाराज। सबसे पहले आप उस लड़के को देखना जिसके साथ बेटी का विवाह करना है, वो संस्कारी है या नहीं, भगवान का भक्त है या नहीं, कोई व्यसन तो नहीं है, कोई उसके जीवन में ऐसा तो काम नहीं है जो उसको नीचा दिखाए, उसके कुल को नीचा दिखाए। ये सब बातें आपको देखनी पड़ेंगी। केवल आपने बड़े मकान को या पैसे को देखकर विवाह कर दिया तो भैया सही कह रहा हूं, मकान तो 40 कमरों का होगा, एक की जगह 4-4 सब्जी बनेंगी, लेकिन जैसे भोजन बनेगा ना, वहां पे भोजन करते करते आपस में झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरे का अपमान करेंगे। 40 कमरे होने के बाद भी, 40 बेड होने के बाद भी, 4 सब्जियां होने के बाद भी आपकी बेटी वहां भूखी सो जाएगी। अगर मकान छोटा भी है, कमरे 40 नहीं 4 हैं, सब्जी 4 नहीं 1 है, एक भी ना हो, चटनी के साथ रोटी मिल जाए, आपस में परिवार में प्रेम है, एक दूसरे का स्नेह सत्कार करते हैं, वहां पर बेटी आपकी चटनी से रोटी खाकर ठंडा पानी पीकर चैन की नींद सो जाएगी महाराज, वहां सुख मिल जाएगा उसको। दोनों हाथ उठाकर क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया